कुछ दिनों से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 2 अप्रैल के बाद जो अप मूव है, क्या ये रिवर्सल है निफ्टी में या फिर मार्केट को फिर 22,000 की ओर नीचे आना है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत सारे चार्ट्स में मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, और अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है डिफरेंट चार्ट्स में, तो क्या मार्केट सच में रिवर्स हो चुका है यहाँ से, और ये बुल पिनेंट के रेजिस्टेंस लेवल में आज मार्केट ने रेड कैंडल बनाया। तो क्या कल ये ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल की ओर आएगा, स्टॉप लॉस की ओर आना चाहता है मार्केट। आज हम लोग 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे उसमें क्या मिल रहा है, और बाकी स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा कैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो इस निफ्टी के चार्ट और टाइमिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आज का वीडियो होने वाला है खास। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इसको। मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव दिया था। एक ये कि 2 अप्रैल के बाद निफ्टी में रिवर्सल हो गया। दूसरा वो जो हमने वीकली चार्ट में देखा, और उसमें 4C का फाइनल डाउन मूव बाकी है, जो मार्केट को 22,000 की ओर ले जा सकता है। तो हम लोग अभी इस पर टिके रहेंगे कि 2 अप्रैल के बाद मार्केट में एक रिवर्सल है। ये 30 मिनट चार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आगे करेंगे। कल मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब लाइव अनफोल्ड होती हैं तो बहुत क्लियर नहीं होती है, थोड़ा उसको समय देना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं आपको इसके बाद कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा स्टॉक्स के, जिसमें इस तरह से रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट में वो भी। और डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और यहाँ जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो लर्निंग पर्पस के लिए है, उस पर ना कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की राय बनती है। मैं कोई भी टिप्स नहीं देता हूँ। आप जब सीख जाते हैं, अपने से डिसीजन लेते हैं, अपने से बाय या सेल आप करेंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ देखिए, 2 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल तक ये माइक्रोवेव वन बना, जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको स्मॉलर फ्रैक्टल्स यहाँ दिख रहे होंगे। इस 4 में देखिए A B C, और ये जो 5 है यहाँ एंडिंग डायगोनल बना। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो उसमें बहुत समय नहीं लूँगा। उसके बाद 21 अप्रैल के बाद जो करेक्शन है, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये बना A। और कभी भी करेक्टिव वेव 5 सब वेव स्ट्रक्चर नहीं होता है। 5 सब वेव स्ट्रक्चर है मतलब करेक्टिव वेव का एक पार्ट है, वो कंप्लीट करेक्शन नहीं है। तो ये ए है। इसके बाद बी। बी में हमें क्या कंफ्यूजन हो रहा था, हम लोग जैसे सोच रहे थे, एक बार शुरू में सोचे यहाँ पर ये ए बी सी, लेकिन ये भी नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ यहाँ से ए, ये बी, और ये सी, लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये भी। तो क्या हुआ देखिए, अब इसमें जो लग रहा है यहाँ आपको दिखेगा, ये राजेश जी ने इसको डिस्कस किया था कल, मुझे लगा था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं था, तो मैंने इसको कल नहीं, 2 दिन पहले मैंने इसको देखा, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, शायद ये नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो ये जो वेव बी है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म है, एलियट वेव ट्रायंगल है। देखिए A B C D E, ये ई जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के बियॉन्ड गया, जिसके कारण थोड़ा और कंफ्यूजन हुआ भी। लेकिन अभी ये देखना होगा
कल को और आने वाले दिन में कि क्या इस जो रेजिस्टेंस लाइन था पहले वो सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट को तोड़ता है या नहीं। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये नीचे जाएगा। और अभी अगर ये मेरा पूरा काउंट सही है तो इसको तोड़ेगा भी, लेकिन तोड़ने के पहले यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको ये वेव सी बनते हुए दिखाई देगा, और सी जहाँ कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। इसमें अगर इस तरह से होगा तो ये इम्पल्स है, और अगर मान लीजिए वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आता है तो ये एंडिंग डायगोनल होगा। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक टेक्निकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और उसके हिसाब से मार्केट में आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है कि ट्रेड करना बहुत मुश्किल भी हो गया है। इंडेक्स में ट्रेड करना इतना इजी नहीं है। इसलिए मैं बहुत बार आप लोगों से मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड ही कीजिए, लेकिन जब इम्पॉर्टेंट लेवल में मार्केट रहता है वहाँ पर आप एसआईपी मोड में अपने रिसर्च किए हुए स्टॉक्स को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो फिर वो आपको टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी आप पोजिशनल बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, जिसके कारण ये भी मैं इनकार नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 2 अप्रैल से मार्केट रिवर्स ना हो गया हो। इसीलिए अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा डेली चार्ट पर कुछ स्टॉक्स, और याद रहे वो कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आप चार्ट पैटर्न देखिए और चेक कीजिए कि क्या ऐसा है, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। ये वेव 4 जो है, क्या ये 2 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है? लेकिन अगर ये जो लेवल है यहाँ का 22,183, यहाँ तक मार्केट आ गया तो ये नलीफाई हो जाएगा। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। कुछ चार्ट आपको दिखाता हूं जिसमें आपको देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न्स। जैसे देखिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, 2 शोल्डर होगा और इन्वर्टेड हेड होगा जो नीचे की ओर माने उल्टा हुआ। उसके पहले आपको ये प्रीवियसली क्या दिखेगा, डाउन ट्रेंड। ये क्लासिकल है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में। पहले का ट्रेंड जो है डाउन रहेगा, यहाँ पे 2 शोल्डर्स और एक इन्वर्टेड हेड आपको दिखना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें लोअर लो बना और ये हायर लो है, तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। और इसको देखिए मार्च अप्रैल से ये कोइंसाइड कर रहा है। ये भी ये आज मैंने बाय किया था पोजिशनल, लेकिन आज ही निकल गया। इसके बाद आप देखिए ये दूसरा, इसमें भी आपको वही चीज़ दिखेगा। इस तरह से प्रीवियस ट्रेंड डाउन था और यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं। और ये देखिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस इस तरह से, ठीक है। इसके बाद और आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये इस तरह का शेयर है। ये सब पता नहीं लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। इस तरह सर्किट में जा रहा है, ये ऐसे ही मुझे मिल गया था, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। ये चार्ट आप देखिए, ये भी आपको उसी समय जब निफ्टी रिवर्स कर रहा था वही आसपास में इसने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया और ये ऊपर की ओर आज इसने इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट किया भी है। ये देखिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है, किसी तरह के
रिकमेंडेशन की तरह इसको ट्रीट नहीं कीजिएगा। इसमें भी देखिए डाउन ट्रेंड, और उस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, और ये इन्वर्टेड हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर्स है, ये इसने अपने नेक लेवल से ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ये आज 15.57% ऊपर चढ़ा भी था। तो जिन लोगों उससे ज़्यादा ही चढ़ा था, क्योंकि इसका यस वही आसपास का था, ऊपर से नीचे का। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया उनके लिए ठीक था, और जिन्होंने होल्ड करके रखा तो उनका पूरा गेन वापस मार्केट ने खींच लिया। इसलिए अगर आप टेक्निकल ट्रेड करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, कहाँ आपको प्रोटेक्शन लगाना है और कहाँ निकल जाना है, ये आपको स्वयं से आना चाहिए। किसी के टिप्स के भरोसे रहिएगा तो फंस जाइएगा। फिर देखिए ये इसमें भी प्रीवियस ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर शोल्डर्स आपको दिखेंगे, ये इन्वर्टेड हेड है, और इसके बाद ये ब्रेकआउट। तो इसमें आप देखिए ये भी आज अपर सर्किट में है, कल भी था। तो इस तरह के शेयर्स मैं नहीं लेता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ये सर्किट में जा रहा है, जो सर्किट में जाता है सर्किट में गिरता है, वो सबसे दूर रहता हूँ। मेरा ये अपना डिसिप्लिन है, जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है। यहाँ देखिए ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस इस जगह में बना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, क्लियर है। फिर ये देखिए आज इसने 20% का अपर सर्किट दिया, और ये किस तरह का कैंडल है आप इसमें देखिए। आज का कैंडल बहुत स्पेशल है ये तो। और सबका देखिए ये 1 अप्रैल 1-2 अप्रैल जो कि निफ्टी के रिवर्सल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ इतना दिखा के। इसमें भी देखिए टाइम वही है 1-2 अप्रैल का, जिसमें इन्वर्टेड हेड बना, और फिर ये आज ब्रेकआउट इसने दिया। फिर उसी तरह से आपको दिखाता हूँ, ये बन रहा है, कंप्लीट नहीं बना है, हो सकता है बने, हो सकता है नहीं भी बने। लेकिन इसमें एक चीज़ और है सीखने के लिए। ये जैसे मैंने ये चार्ट खोला तो पहले का ड्राइंग किया हुआ मेरा इसमें था, देखिए ये राउंड बॉटम पैटर्न था, उसके हिसाब से ये टारगेट, और इसने यहाँ पर हिट किया। मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं था, इसलिए फॉलो नहीं कर रहा था। आज जब ये खोले तो ये दिखा, और जिन लोगों ने इस यहाँ पर बाय किया भी हो, एक तो ये 2-3 महीना कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद ऊपर गया, टारगेट हिट होने के बाद देखिए कहाँ से कहाँ पूरा इसके नीचे चला आया। यहाँ पर लेवल देखिए 172 का था, और ये जो लो है ये 95 आसपास का। तो मतलब यही है कि आपने जिस कारण से एंट्री लिया है उसके हिसाब से एग्जिट भी लेना जरूरी है। फिर आप देखिए इसमें भी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लियरली, लेकिन ये चार्ट एलियट वेव के हिसाब से 1, 2, 3, 4 एंड 5 नीचे है, यानी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे और जाएगा। लेकिन पहले लगता है कि ऊपर यहाँ पर एक बाउंस होना है, क्योंकि 5 सब वेव हो गया है, तो इसके बाद ये बाउंस होगा और फिर वो नीचे जाने की संभावना है। सुनील ने एक और अभी बताया है, इसके पहले मैंने आपको एक जगह बताना मैं भूल गया। ये सुनील ने खोज के निकाला है, इसमें भी देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, और इसका भी देखिए 2 अप्रैल के आसपास का ये जगह है जहाँ से ये रिवर्स हुआ। ये दिखाता हूँ, ये सुनील ने खोजा था, मैंने यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं इसमें घुसा हुआ था बस। तो मेरे ये सब एग्जाम्पल का मकसद यही था कि हम लोग जो 2 अप्रैल को इस जगह से ये रिवर्सल है या एक बाउंस ही है, और उसके बाद फिर 22,000 21,000 जाएगा मार्केट, इस कसमकस में फंसे हुए हैं। तो इस दौरान मुझे ये सब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब देखने को मिला तो मुझे लगा ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 4 कंप्लीट मान रहा हो। तो ये कब नलीफाई होगा? अगर ये जो डाउन मूव नीचे आ सकता है, अगर यहाँ यहाँ नहीं रुक के इस लो के यहाँ 22,180 के आसपास अगर आ जाता है, तो ये बाउंस का जो हम लोग
थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं कि बाउंस नहीं, ये यहाँ से रिवर्सल है 2 अप्रैल से, वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा अगर मार्केट 22,180 को आता है तब। अगर ये यहाँ इस गैप को भरने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि शायद मार्केट ने लो बना लिया है। अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, इसलिए जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। समझ में नहीं आए तो ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। अपने मनपसंद स्टॉक्स को देखिए, चार्ट एनालाइज कीजिए, चार्ट समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने और सोचने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।